हाय एवरीवन, आई एम अजय डेढ़ा एंड यू आर वाचिंग अजय डेढ़ा फिटनेस। आज का जो टॉपिक है वो है कि आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक हम जिम कैसे स्टार्ट करें, दोबारा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी दोबारा से कैसे स्टार्ट करें, उसी के बारे में आज आपको पूरा बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, ये आपके बहुत काम की वीडियो है। लास्ट का जो पॉइंट होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो आप मिस कर गए तो ये समझ लेना कि आप जब दोबारा से जिम ज्वाइन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब जब हमने इतने दिनों से वर्कआउट नहीं किया, घर में जो होम वर्कआउट होता है वो नाम मात्र का ही होता है, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और आप कितने भी अच्छे बॉडी बिल्डर हों, आपके कितने भी अच्छे जेंट्स हों, अगर आप अच्छा वेट नहीं उठाएंगे तो आपकी बॉडी जैसे बहुत ही एफिशिएंस है वैसे ही बहुत ही लेजी भी है। कैसे? जब आप वेट नहीं उठाएंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे या मेहनत नहीं करेंगे तो जो आपकी मसल्स है तो बॉडी उनको स्लीप मोड पे डाल देती है। जैसे कि आप मानिए किसी भी चीज़ को जैसे लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर हो गया या फिर आपका मोबाइल हो गया, वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में स्लीप मोड पे चला जाता है, अपने आप ही पावर सेविंग में चला जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी है, जब उससे बहुत सारी मसल्स हैं और आप वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, आप उस पर रेजिस्टेंस नहीं डाल रहे हो, पावर नहीं लगा रहे हो, तो आपकी बॉडी कहेगी कि मेरे को इतनी मसल्स को रखने का कोई मतलब नहीं होता है, तो उन मसल्स को डीएक्टिवेट कर देती है या स्लिप मोड में डाल देती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मसल्स सारी लूज हो गई हैं, वो लूज नहीं हुई है, वो स्लिप मोड में डल गई हैं। वो श्रिंक जरूर हो गई हैं, छोटी हो गई हैं, लेकिन वो स्लिप मोड में है, वो आपकी बॉडी के अंदर हैं। तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि आपकी मसल्स दोबारा से रिकवर नहीं कर पाएंगी या आपको बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप पहले से ही वर्कआउट करते हैं और आप फिजिकल एक्टिव हैं पहले से और आपका मानिए ये लंबा ब्रेक हुआ है तो आप बहुत जल्दी से दोबारा से ट्रैक पे आ जाएंगे। लेकिन आपको ट्रैक पे आने से पहले कुछ पॉइंट्स को याद रखना होगा। मैं वही पॉइंट आज आपको बताने वाला हूं। आपको टोटल 5 पॉइंट बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डोंट एक्सपेक्ट टू बी एट द सेम लेवल बिफोर। जो आपका पहले का लेवल था, मानिए आप पहले बेंच लगाते थे 100 किलो, तो आप ये मत सोचिए कि आप जाते ही, अब आपने 4 महीने का ब्रेक किया है, घर में आपने थोड़ा बहुत वर्कआउट किया, आप जाते ही 100 किलो की बेंच दोबारा लगा देंगे। नहीं, और आपको ट्राई भी नहीं करना है अपना बेस्ट। आपको इजी करना है और इजी तरीके से जाना है। आपको ऐसे ट्रेन करना है स्टार्टिंग में जैसे कि आप एक बिगनर हो। आपको स्टार्ट करना है बिल्कुल अपनी बॉडी की कैपेसिटी से 50 से 60% के हिसाब से। जो आपकी जो मैक्सिमम है उससे 50-60% उठाएंगे और अपना वर्कआउट को शॉर्ट रखेंगे, छोटा वर्कआउट रखेंगे। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप जो वर्कआउट होगा वो आपका वो 30 से 35 मिनट में फिनिश हो जाना चाहिए स्टार्टिंग के पहले वीक में। आपको बॉडी बहुत ज़्यादा सोर नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा पेन होगा तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आप आगे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने की जगह और कम हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा बुरा फील करेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट होगा बी पेशेंस। अपने ऊपर विश्वास रखिए और शांति के साथ प्रोग्रेस धीरे 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 आएगी। आप टाइम दीजिए अपनी बॉडी को दोबारा से उस लेवल पे आने के लिए और धीरे धीरे स्टार्ट करिए। आप पहले अपर बॉडी को कुछ पार्ट लीजिए पहले दिन, दूसरे दिन थोड़ा लोअर बॉडी का लीजिए, तीसरे दिन अपर एंड लोअर मिक्स लीजिए, फिर एक गैप लीजिए। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा गैप ज़्यादा लेना, मतलब 3 दिन वर्कआउट 1 दिन गैप, 3 दिन वर्कआउट 1 दिन गैप। पहले वीक आपको ऐसा करना है, उसके बाद नेक्स्ट वीक आप 6 डेज वर्कआउट करना है, कोई इशू नहीं है। लेकिन पहले हफ्ते आपको बहुत ही ईजी जाना है। आपको कम से कम अगर आपको 4 महीने हो गए तो कम से कम आपको 4 हफ्ते लग जाएंगे उल्टे फॉर्म पे आने में, अगर आपका अच्छा मेहनत और अच्छे मोटिवेशन के साथ आप करेंगे। हमारा थर्ड पॉइंट होगा, मेक श्योर योर वर्कआउट इंक्लूड 3 कंपोनेंट्स। जैसे कि कार्डियोवास्कुलर, जितने भी आपका कार्डियो वर्कआउट है वो जरूर करेंगे आप। रेजिस्टेंस वर्कआउट, जितना भी वेट ट्रेनिंग है वो भी करेंगे, लाइट तरीके से करेंगे लेकिन करेंगे जरूर। और स्ट्रेचिंग या फिर उसको कहेंगे आप फ्लेक्सिबिलिटी। आप इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ ही वर्कआउट शुरू करें। आपका कार्डियो मस्ट है, ऐसा नहीं है कि आप गए आपने वेट ट्रेनिंग किया, आपका चाहे लक्ष्य वेट गेन हो
या फिर वेट लूज हो या फिर मेंटेनेंस हो, आपको कार्डियो करना ही चाहिए। ये बात अलग है कि कार्डियो का ड्यूरेशन वो कम बढ़ती हो जाता है आपके गोल के हिसाब से, तो आपको कार्डियो मस्ट है। इसी तरह रेजिस्टेंस भी मस्ट है। अगर आपका वेट लॉस भी है, मैंने बहुत देखा वेट लॉस करते हैं तो सिर्फ वो रनिंग करते रहते हैं, रनिंग कार्डियो करते रहते हैं, उससे उनका वेट लॉस होता है, लेकिन वो कमजोरी वाला वेट लॉस होता है। तो आपको वेट लॉस करना है, वो भी वेट ट्रेनिंग के साथ। तीसरा, स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है वर्कआउट के बाद या और पहले भी। उससे क्या होगा, आपके मसल्स में ब्लड फ्लो अच्छा आएगा और आपका रिकवरी टाइम अच्छा हो जाएगा। चौथा पॉइंट आएगा हमारा, सेट योर गोल्स, और वो भी छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं। वो कैसे बनाएंगे? आपको ऐसा नहीं है कि आपने जिम अभी शुरू किया नहीं है, इतना गैप हो गया और आप सोचे कि मैं पहले 100 किलो उठाता था, मैंने गोल बना दिया मैं 120 उठाऊंगा, 110 उठाऊंगा। नहीं, आप पहले अपना जिम जाएंगे। पहला गोल तो आपका ये होगा कि आप लगातार 15-20 दिन वर्कआउट करेंगे। उसके बाद आपका गोल होगा कि आप अपना स्टेमिना बढ़ाएंगे, फिर स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। जब वो बढ़ जाएगा, उसके बाद अपना जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, जो पहला लेवल है, उसकी तरफ आप बढ़ेंगे। तो अपना गोल डिसाइड कर लें, पहले रेगुलरिटी का, उसके बाद आप परफॉर्मेंस पे जाएंगे, उसके बाद आप रिकवरी पे जाएंगे। और हमारा लास्ट 5वां जो पॉइंट है, वो इन सब पॉइंटों के ऊपर है और आपको सबसे पहले वो ही करना है। 5वां पॉइंट है हमारा आपका न्यूट्रिशन, आपकी डाइट, आपका फूड। तो आपको जब जिम स्टार्ट करना है, मेरे को जो लगता है, मेरी पर्सनल राय है ये, मेरे को लगता है कि अगस्त फर्स्ट वीक में जिम ओपन हो जाएंगे। तो जैसे ही जिम ओपन होंगे, मानिए अगस्त में जिम ओपन होने का बात है, तो आपको जुलाई लास्ट में आपको अपना जितना भी डाइट का सामान है, आपके अंडे हैं, आपकी चिकन है, आप जो नॉर्मल आपकी ग्रोसरी होती है, जैसे कि आप प्रोटीन पाउडर्स हैं या फिर आप ग्लूटामाइन वगैरह लेना चाहते हैं, जो भी आप मतलब आपका न्यूट्रिशन है, वो आप प्रॉपर ग्रोसरी खरीद कर ले आएंगे अपनी डाइट के हिसाब से और अपने गोल के हिसाब से। और उसको लाने का फायदा ये होगा आपका कि आपका जो मोटिवेशन है उसको लाने से ही बढ़ जाएगा। आपको जब दिखेगा कि मेरे पास मैंने ये गोल के लिए ये प्रोडक्ट खरीद लिए हैं या ये ग्रोसरी का सामान खरीद लिया है, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन लेवल अपने आप आ जाएगा जिम जाने का। तो सबसे मेन तो ये होगा इतने दिन बाद जिम जाने के लिए मोटिवेशन पैदा करना। तो सबसे बेस्ट मोटिवेशन होगा आपका सबसे पहले न्यूट्रिशन खरीद लेना। इसके बाद जो मेरा लास्ट और सबसे मेन पॉइंट है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको, इन सबसे ऊपर आपको रखना है अपने ऊपर विश्वास, अपना मोटिवेशन लेवल हाई, अपना डेडिकेशन जो आप पहले थे। आपकी सबकी मसल्स छोटी हो गई होगी, श्रिंक हो गई होगी, आपकी स्ट्रेंथ कम हो गई होगी, आपका एंडोरेंस कम हो गया होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके करके देखें और आप पे मानिए आपकी कैपेसिटी बहुत थी लेकिन आप पहले से कम उठा पा रहे हैं, तो आप हार नहीं मानेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप दोबारा से वहां पे जा सकते हैं। आपका साइज कम हुआ है वो भी दोबारा से आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है और वो मोटिवेशन ही है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो मोटिवेटेड रहिए और तैयार हो जाइए और दोबारा से पूरी पावर के साथ, पूरी स्ट्रांगनेस के साथ शुरू हो जाइए। अपनी डाइट अभी से प्रॉपर कर दीजिए, अभी से थोड़ा बहुत वर्कआउट शुरू कर दीजिए घर में, क्योंकि जिम जाके जितना आप घर में मेहनत कर लेंगे जिम में, उतना ही कम आपको पेन होगा। आजकल एक ट्रेंड बहुत चल रहा है, मैं उसके बारे में एक छोटी सी बस लाइन बोलने वाला हूं कि ये जो होम जिम का जो सेटअप चल रहा है, ये प्लीज़ इसमें बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट मत करना। मैं बता दूंगा आपको, आज से जब जिम ओपन हो जाएंगी, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो उसके 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद, या नॉर्मल 6 महीने बाद, या 1 साल भी बहुत दूर है, आप देख लेना जितनों ने जिम खरीदी है, ये जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं सब डाल रहे हैं कि माय होम जिम सेटअप, होम जिम सेटअप। कितने उन जिमों में जिम कर रहे हैं अपनी होम जिम में? कोई नहीं करेगा। ये सिर्फ उनका पब्लिसिटी स्टंट है, उन प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करने का जिनसे वो प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो आप खामखा जिम में बहुत सारा पैसा ना डालें। होम जिम में आप छोटे मोटे डंबल, रेजिस्टेंस बैंड ऐसे आइटम ले लें, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें ना लें, बहुत मोटा पैसा ना लगाएं। क्योंकि अगर घर में ही जिम करके बॉडी बनानी होती तो आपके जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर थे जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत सब चीज़ है, जो आप अमेरिका में जाके देखेंगे या फिर बाहर के कहीं भी देशों में देखेंगे जो बहुत अमीर हैं,
उनके भी घरों में जिम नहीं होती हैं, वो भी बाहर ही जाके जिम करते हैं, क्योंकि जिम जाके मोटिवेशन बहुत अलग होता है और वहां का वर्कआउट फील अलग ही आता है। तो आज के लिए इतना ही काफी। मोटिवेटेड रहिए और तैयार हो जाइए, जिम ओपन होंगी और जल्दी होने वाली हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन और नोटिफिकेशन बटन को भी दबा देना। थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी।